जी न्यूज़ देख रहे जितने भी दर्शक हैं उनको सबन को राम राम साहब हमारो। और आज पहले ही मैंने बता दी कि आज अपनी बात आएगी। अपनी बात को कुछ ज़्यादा इंतज़ार रहे तो मन को है ना। और लोग बाग भी कहे साहब बाबू ज़्यादा देखे दुनिया, लेकिन कहीं है कि संयोग शो बैठ को पा रहा हो कि बस दीतवार के दिन हम जो लाइव ले रहा भैया वह नहीं आ पा रहा। दीतवार के दिन मेरी बुकिंग पड़ जाए, जब फिर बकुन हो पाए तो मैंने कहा चलो जब टाइम मिले जब ही अपनी बात कर दो, कोई दिक्कत कौन। तुम्हारी हमारी बात है तो वो कभी भी कर लो, बस कोई फ़र्क कौन पड़े। तो पहले तो फटाफट जुड़ो, फिर गांव की ढाणी की सब जगह की बात करूँगा, आप शहर की बात भी करूँगा, क्षेत्र की बात भी करूँगा। और सबसे बड़ी बात तो यह करूँगा, गहलोत साहब की नई टीम बन गई। अब कहीं मिल सके तो मन को, कहीं नहीं मिल सके, क्षेत्र में विकास का काम कितने हो सके, कौन सा सू कहीं उम्मीद है, कौन कौन सा मंत्री है जिनने आज अपना काम को संभाल लियो। अच्छा यार एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये जो नया मंत्री बनाया इनकी बैठक भी ले ली अभी थोड़ी देर पहले ही। सीएम गहलोत साहब ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हो भी गई है, कहीं निर्देश दिया है, आगे कहीं योजना चलेगी, ठीक है ना। इन पे सब पे बात करूँगा। जो फटाफट जुड़ो, तुम ज़्यादा हो टाइम तुम तो तुम्हारे घर बैठे आओ, जब भी कहीं परेशानी आ रही है ना। जुड़ो फटाफट और लोगों को भी जोड़ो, ठीक है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप खबरन को शुरू करूँगा, गाँवन की खबर तुम्हारी जो है वे भी बताऊँगा, समस्याओं को भी उठाऊँगा। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा खबर चल रही है ना, बड़ी आई चल रही है 2 दिन से जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, बापे भी बात करूँगा। आप उनको कहीं सौगात मिली है, कहीं मिल सके, ठीक है ना। तो बिल्कुल जुड़ता जा रहा है। मिंटू मीणा गुरुजी राम राम, राम राम भाई साहब। योगेश कुमार जी जुड़गा, योगेश जी राम राम, ठीक है ना। सर्दी एक आध दिन से तो कम है कछू, है ना। बीच में ज़रूर बरसात सी मावट सी हुई नहीं, जब ज़रूर थोड़ी सर्दी पड़ी, पर अब थोड़ी सी कम है, इसी कोई बात को नहीं। अब तुम भी खूब बढ़िया ब्याह शादी का आनंद ले रहा हो, सब जगह गाँव में खूब चल रहा है ब्याह हैं। पर यहाँ कोरोना है ना, यहाँ भी लाल लाल थोड़ा सा डरा पड़ रहा है। प्रेम सिंह जी राम राम, बिल्कुल। संजय भाई आपको भी राम राम, है ना। बहुत सारा दर्शक है जुड़े रहे, गाँव की खबर इनको भेजे। सौरभ दनगस लव यू ब्रो, लव यू सर आपको भी। सोमिल जिंदल सर राम राम, राम राम भाई साहब आपको भी, है ना। फटाफट जुड़ो और फिर अपन खबरन की बात करा। चलो कर दूँ फिर शुरू। हाँ राम राम सबसे होगी। हाँ अपनी बात नहीं, सब कुछ जोरदार लगे यार, अपनी भाषा में बात हो जाए जब आनंद आए थोड़ा सा। एक भाई हाय लिख बचा रहा जो भाई ही रहेगो हिंदी में टाइप कर दियो बन जिस। अनवर खान बिल्कुल नमस्कार साहब। पंकज जी राम राम, कृष्णकांत तिवारी राम राम भाई साहब, हेमंत अग्रवाल राम राम भाई साहब, सवन गु राम राम। आ जाओ खटाखट, है ना। बाजरे की राबड़ी खूब खरा होगा हमारी। आजकल तो आप चल रहे हो 2000 वापस, अच्छा जना कहीं लिखे हो, कैसे हो सर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास साहब, ठीक है। रेलवे ग्रुप एग्ज़ाम, हाँ नहीं बहुत सारा मुद्दा है। देखो मैं भी है ना यहाँ चाह रहा हूँ नर लंबा टाइम से, आपको भी आप पता है पहले अपना है ना बहुत सारा प्रोग्राम करता रह गया, यहाँ गेस्ट भी बुला गया, उनके साथ सारी परिचर्चा भी कराया, बेरोजगारन के लिए भी प्रोग्राम होता रह गया। वे सारी चीज़ अब बंद होगी, मुझे पता है। और क्यों बंद होगी या तुमन को भी पता है कि भाई साहब किसान या फूकट में चैनल को हम चलामा, या तुम भी समझो और हम भी समझा। लेकिन अब या को कहीं ना कहीं हम तोड़ निकालेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। इशा पार को नहीं पड़े मेरा भाइयों, तुम्हारा मुद्दा भी समस्या भी कम से कम समाधान हो रहा है, तो अब बस समाधान के लिए हमको भी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। इशा पार को पड़वा करे कि हम ही रात दिन डोलता रहा, ठीक है ना। तो बाकी लिए हमने निकालो कहीं ना कहीं तरीकों जल्दी करेंगे वह काम को, जो फिर वापस बेगी बेगी नया भी प्रोग्राम आएगा और कछु इम्पैक्ट भी नज़र आएगा, तुमको अलग चीज़ भी नज़र आएगी, ठीक है ना। चलो अब बात करा, सबसे पहले खबरन की बात करा, क्यों लोग बाग खूब जुड़गा। पहले तो केंद्र की बात बता दूँ तुमने को, नारायण के पेट में है ना दर्द रहे, केंद्र की बात कौन बताया, केंद्र की उनको बताया। अरे मेरा भाई कोई जोरदार बात हो तुम्हारा लायक तो केंद्र की बता, नहीं हो तो कहीं काम हमन को बिन की बेजाने दिल्ली संभाला, हम तो जयपुर संभाल लेंगे, राजस्थान संभाल लेंगे, जय गल्ला हम पे दिल्ली को संभले। कि एक तो केंद्र सरकार ने आज तीनों कृषि का जो बिल है बिल को वापस लेवा के लिए जो बैठक करी, वहाँ में प्रस्ताव पास होगा और वे तीनों कानून जो है वापस ले लिया जाएगा। वह तो पहले ही प्रधानमंत्री साहब ने घोषणा कर दी। अच्छा टिकैत साहब अब भी कुन 18 माह हाल भी टिका हुआ है भाई, तो अब थोड़ा सा गलत है ना, जनता को परेशान कर वो गलत है। जो आपने मांग करी केंद्र सरकार ने पूरी कर दी मेरा भाई, अब जगह को छोड़। और तेरा कोई राजनीतिक हित छुपरा हुए ना तो बे कहीं बैकडोर से एंट्री कर जो, जब बताए जो। बाकी फालतू में जनता को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जे तेरी मांगी वह सरकार ने पूरी कर दी, ठीक है ना। बेमतलब में अब यह आंदोलन को भटकावा की कोशिश मत करो और वहाँ से हटो, ठीक है।
तीनों कानून वापस लेवा को प्रस्ताव पास होगा। और एक चीज़ और बताऊं, कृषि कानून के अलावा केंद्र सरकार ने यहाँ किए बहुत सारा कानून ऐसा भी है जिनको बनाया लेकिन बिनको मतलब धरातल पे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा हो, यानी वे कानून बन तो गया लेकिन वे कानूनों को कोई रिजल्ट नहीं है, तो ईशा कानून भी वापस लिया जाएगा। केंद्र सरकार कृषि कानून सहित 100 ईशा कानून है जिनको वापस लेगी, विड्रॉ करेगी और करना भी चाहिए। देखो सरकार कोई भी हो, थोड़ी बुद्धिजीवी आदमी सूर, तरीका सूर, बड़ी सोच के साथ में सोचवा करो। सरकार को अधिकार है कानून बनावा को, जनता का हित में कानून बनाना चाहिए और बनना भी चाहिए समय समय पर। लेकिन अगर कोई कानून को काम ही नहीं है, कोई कानून काम ही नहीं कर रहा या वाको कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो वाकू वापस लेवा में कोई बुराई भी को नहीं। कोई सी भी सरकार हो, अगर कानून है और वह काम नहीं कर रहा है तो वाकू वापस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 100 कानून हैं जिनको केंद्र सरकार अब वापस लेगी। ठीक है साहब। कानपुर में क्या भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेलो जाएगा साहब, और अजिंक्य रहाणे करेगा कप्तानी। विराट कोहली पहला टेस्ट में मौजूद कौन रहेगा। T20 सीरीज़ हमने 3-0 से जीत ही लिए, तो क्या काफ़ी लंबा टाइम बाद में हो रहा टेस्ट मैच भी है ना। नहीं T20 IPL में ही उलझा हो यार, फिर बासु पहले कोरोना में उलझा हो या, तो कल से टेस्ट मैच शुरू होएगा साहब। ये केंद्र की बड़ी खबरी देश का लेवल की। अब बात करा राज्य की, सोच समझ शेयर भी करो, सुनो भी ध्यान सु, कहीं कुछ हो बाड़ो है। बाकी आपकी सोच आप जानो, मैं तो अपना विचार व्यक्त करूँगा। कुल मिला रहा है 6 सलाहकारन की नियुक्ति पे बवाल होगो, बवाल होनो और बवाल यह हमारे हो कि ये असंवैधानिक पद है। ये तो जिशा तिशा कर सबको राजी करवा के हमारे गहलोत साहब ने ये 6 सलाहकारन की नियुक्ति करी है। नहीं मुख्यमंत्री को कौन सलाह देगा आप बताओ। जे इतने एक बड़ा राज्य को चला रहा हो बाबू, सलाह की कहाँ जरूरत है। और अगर ज़रूरत है भी तो बा के लिए काई गली हो सके बा निकालनी चाहिए। लेकिन जब ऑब्जेक्शन उठो है तो राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगे हो कि भाई ये 6 सलाहकार कहीं हिसाब से नियुक्त कराया है। दूसरी बात, इनको बेकी बेई अधिकार मिलेगा, बेकी बेई सुख सुविधा मिलेगी जे कैबिनेट मंत्री इनको मिले, तो यह विवाद भी हुए है। सबको राजी रख भी को सको, या अपन ने वादिनी भी कह दीजिए दिन मंत्रिमंडल को विस्तार हो। एक आध तो ऐसा है जिनके साथ मोंडो फुलायर बैठेगा ही चूल्हा का कोना में जायर, मोह को या पद को दियो और मोह को या को दियो, तो भी तो रहेगी राय तो फैलेगो। सीधी सी बात है, एक बड़ो परिवार में कुछ बने जे तो 200 विधायक है मेरा भाई, इनको मनावनी ही थोड़ी है। पर फिर भी यहाँ है कुल मिलाकर के विवाद है और राज्यपाल ने जवाब मांगो है सरकार से कि 6 की नियुक्ति किसा करी आपने। नवनियुक्त मंत्री है जिनने आज मंत्रोच्चारण के साथ मुहूर्त देख दाकर जिसे तिशा कुर्सी पे बैठेगा साहब और अपना अपना विभागों को काम संभाल लिया, और संभालना जरूरी भी है, टाइम ज़्यादा बच्चों नहीं है। ठीक है ना, ये स्वागत और फेंटा बंधना नहीं, ये तो बनता रहेगा। हाँ बिल्कुल, कोई भी गलत कमेंट मत कर जो भाई भाया, मेरी हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है, तुम्हारा अनमोल विचारन को तुम्हारे खिनिया रखो। हाँ कोई चीज़ है, कोई समस्या है, कोई बात है, बिल्कुल को विचार व्यक्त करना चाहिए, पर गलत तरीका सुनी, गलत शब्दों को प्रयोग नहीं। अपनी बात है बिल्कुल रखो, यही तो मज़ो है जी न्यूज़ पोर्टल में, कहीं को मज़ो है कि बिल्कुल आमने सामने बात होवे और मुद्दान की बात हुए, तो विचार व्यक्त करो पर गलत कमेंट मत करो। कोई का बारे में भी सबको विचार व्यक्त करवा की स्वतंत्रता दी है भाई संविधान ने। हाँ यह भी ध्यान रखो। नवनियुक्त ने पदभार संभाल लिया, आपको मैं बताऊं कौन कौन ने संभाले। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनने पद संभाल लियो। बिजली की समस्या, बिजली का जो मामला जो उनके पास में रहेगा, और आज बैठते ही उनने कुर्सी पर यह कह दिए कि BPL और कृषि कनेक्शन ये तुरंत जारी किया जाएगा। ज़्यादा इंतज़ार करवाने की ज़रूरत कौन, लोगों को जल्दी से जल्दी बिजली कनेक्शन मिलेगा, और बिजली की चोरी रोकवा के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा, किया जाना भी चाहिए। सिटी में कम है, गाँव में बिजली की चोरी ज़्यादा हो रही है, यह सही है, माननी पड़ेगी सबन को, तब मानो चाहे मत मानो। गाँव में सबसे ज़्यादा चोरी हो, जम्फर डाल और मत पूछो, है ना, गिने चुनाई मीटर मिलेगा और नहीं तो सब चोरी करे। अब बाको काई कारण है बा भी सरकार को सोचना चाहिए। सिक्का का एक पहलू मत देखो, बिजली भी तो महंगी कर रखी है महाराज, तुमने रड़क काट रखी है, कछु फ्यूल चार्ज का नाम पर, कछु मिनिमम चार्ज का नाम पर, मीटर किराया का नाम पे। या गणित को समझवा की ज़रूरत है कि या इतने महंगी चौ मिल रही है, राजस्थान में ही चौ मिल रही है या महंगी इतने बिजली, और भाभी सप्लाई ढंग से कौन मिल रही, कभी कोयलो बीत को और कभी कहीं होगो। ठीक है, लेकिन एक खुशखबरी और आई है, आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हमने खबर बताई कि सरकार 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का दाम बढ़ा सके, वहाँ पे फिलहाल रोक लगा दी।
सरकार ने न्यों कह दी हाल बिजली का दाम कुन बढ़ामा, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था खराब है लोगन की, बढ़िया है साहब कछु सद्बुद्धि तो आई तमन को, या तो हम पिछली साल शुरू होता आ रहा है तमन को कि हमारा तम दड़ा रेट बढ़ाता जा रहा है और यहाँ फूंक निकल रही है कि जब बिजली को बिल भरा किसा, फिर वह पेंडिंग हो तो चली जाए, फिर दुनिया ने का कनेक्शन कटे, अंधेरा में आदमी रह को सके, जब चोरी करेगा और करेगा कहीं। गौर करनी चाहिए ये चीज़न पे, ठीक है ना, कि हम कहाँ राहत दे सका जनता को, और फिर समस्या की जड़ में कहीं है, जड़ तक पहुँचो। बकैन चोर को कहीं पकड़ो, चोर की माई को पकड़ो कि समस्या हो खा रही है, जनता बिल क्यों नहीं दे रही। लाइट जलावो सब चाहे, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, पर चोरी करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि भाई साहब पैसा ही गुन जेब में इतने जब बिल्कुल जमा करा दे हम, तुम जाने कितने तरीका का तो में बिलन में जोड़ जोड़ राशि भेज दो हमन को, हमारे तो समझ में को ना है, अच्छा अच्छा की समझ में को ना है। लेकिन आज उनने पदभार संभाल लियो। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, उनने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लियो है। ग्रामीण विकास पर ज़्यादा फोकस रखूँगा, कुल मिला रहा है गाँव में कौन कौन सी योजना है जो चल रही है, कौन कौन सी योजना में लीकेज है, या चीज़ पर विशेष फोकस रहेगा। रमेश जी को अच्छो मंत्रालय मिलो है, काम करवा को अच्छो मौको है, एक्शन वाला मंत्री है, चाहेगा तो अच्छो कर सके, बिल्कुल करवा की मात दो होना चाहिए साहब। देखो पद पागड़ो बंदा पास भी कहीं हुए हैं, पागड़ो सब बंदा ले कुर्सी पर सब बैठ जाए, अब काम भी तो करना हो है ना। तो अच्छो विभाग मिलो है और आज उनने पदभार ग्रहण कर लियो। बीवी बच्चा ला रही, हाँ परिवार सहित जा, मंत्रोच्चारण के साथ में बढ़िया धर्म मुहूर्त देख, और जब पदभार ग्रहण करो। उच्च शिक्षा मंत्री उनने भी आज शिक्षा संकुल में अधिकारियों की बैठक ली, राजेंद्र जी यादव ने। अच्छा, शिक्षा मंत्री BD कल्ला भी मौजूद था और सारा अधिकारियों से बातचीत करिए। शिक्षा मंत्रालय में कहीं कहीं चल रहा है मामलो, मुद्दों में यह भी उठे हो साहब, अब ये कोरोना का मामला है जो स्कूलों में ज़्यादा आ रहा है, तो बापे भी गौर करियो गयो कि भाई कहीं कर सका आप और इवन को फार्मूला लगा सका कि एक साथ जो बच्चा को छूट दे दिया अपन ने, वहाँ में थोड़ी सी कमी कर सका, ठीक है ना। तो बाकी ले भी आज बैठक हुई है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र जी भिन्ने भी आज पदभार ग्रहण कर लियो और पर्यटन सर्किट बनावा की घोषणा करी है कि साहब कोरोना की वजह से पर्यटन कम आया है पर्यटक राजस्थान में, जबकि राजस्थान आप जानो पर्यटन का मामला में तो सुपर स्टेट है। तो बाकू भी अब आपको डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और राज्य की इनकम भी बढ़ेगी। अब आपको फोकस यहाँ पे करना है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हम किसा कर सकें राजस्थान में। अपराध कम करना पड़ेगा, अपराधीन पे लगाम लगानी पड़ेगी। जब कोई राज्य सुरक्षित ही नहीं है ना, तो दूसरा आदमी क्यों आएगा राज्य में? गौर कर जो ये चीज़न पे महाराज, बाई बात आई, जड़ में पहुँचो, हवा हवाई बात मत कर जो। जिम्मेदारी ज़्यादा दे दी, चुनौती ज़्यादा है, टाइम कम है। 2023 का सपना देख रहा, अगर उल्टो आनो है तो काम करे दिखाना पड़ेगा। आसपास से काम नहीं चलेगा, और आज एक्शन में भी नज़र आया है ज़्यादातर मंत्री। अब ये हो सके साहब नया नया जैसू है ना, वह कह कछु दिन तो जोश रहे पीछे भाई ओजू ठंडा, ऐसा काम को चलेगा, यह ध्यान कर लीजिए। या के अलावा मैं आपको बताऊं, विवादित बोल है जेबी को डट रहा। मैंने आपसे पहले भी कही, एक आध बार नहीं कई बार या खबरों में बता दी कि मेरा भाई जिम्मेदार पद पे बैठा है आदमी को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आपकी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, या थोड़ी है कि मोहंडा में कछु भी बर्र बर्र बक दियो, ऐसा काम को चलेगा। अब मैं आपको बताऊं बात, राजेंद्र यादव जी ने आज एक बयान दियो साहब जो पूरा वायरल हो रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है कि साहब ऐसा है सड़कन को इसी बना देंगे हम, कतई कैटरीना कैफ का गालन जिसी, हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी होगी, ये शोभा दे तमन को बोलबो नहीं, ये शोभा दे के जो तुम एक अच्छा पद पे बैठ रहे मंत्री बन गा, अब जनता को खुश करवा के लिए और जनता को हंसावा के लिए तुम इसी बातन को सार्वजनिक मंचन पे सु बोलो, ये शोभा को दे, ये अच्छी को लगे महाराज बात, सोच समझ कर बोलो। और ये जो है ना गहलोत साहब सु भी मेरा यही निवेदन है महाराज, सबसे पहले तो ये चीज़न पे लगाम लगे। सब मंत्रियों से विधायकों से एक बात कह दो, फालतू की बात नहीं करनी है, काम की बात करो, मुद्दान की बात करो, दुनिया की समस्याओं को सुनो और उनको निस्तारण करो। फालतू की बकवासन से काम नहीं है, विवादन में आवा की ज़रूरत नहीं है। जनता आपको वापस ले आएगी, बिल्कुल ले आएगी, काम कर दिखाओगा तो, संजीदगी रखोगा तो, और बैठकन की सी हरकत करोगा तो भाई साहब फिर जनता छोड़ रहे ना, वो जो शायद टिकट मिलवा का लाला पड़ जाएगा तुमने। तो उनको बता दूँ मैं बात, आज उनको यह बयान है, यह बहुत वायरल हो रहा है। प्रदेश में अभी बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मस्त रहो। जलदाय और भूजल मंत्री महेश जोशी, डॉक्टर महेश जोशी, उनने भी आज पदभार ग्रहण कर लियो, ठीक है। अब उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे कहा कि
रोटी पानी 2 चीज़ तो जयपुर से चलेगी। अब यहाँ तो पूरा राजस्थानी जयपुर से चल रहा है। रोटी पानी क्यों कि रोटी की जिम्मेदारी तो कौन को दे दी, प्रताप सिंह खाचरियावास को, और पानी की जिम्मेदारी दे दी महेश जोशी को। ठीक है। और देखो आप, हाँ राजेंद्र गुडा, बिल्कुल यादव नहीं है दिलराज जी, बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँ, राजेंद्र गुडा जी ने कही है बात। और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में सीएम ने आज पहली बैठक ली साहब, और पहली बैठक के बाद में कहीं दिशा निर्देश दिया। अब मैं आपको बता दूं, मंत्रियों को जितने भी मंत्रियां ने वे सब शामिल हुआ है बैठक में, और कहीं कहीं गई है या को बड़ा गौर से आप सुनो और मैं आपको बताऊंगा। एक तो उन्होंने साफ यह कही है कि जे जिला का प्रभारी मंत्री है उनको अब महीना में कम से कम 2 दिन तो जिला में ही रहना, वहीं निवास करना, या नहीं है कि 2-4 घंटा को जाया यार दुनिया की सुन ली आगे गए गए घर, ऐसा काम नहीं चलेगा। 2 घंटा 4 घंटा से कम 2 दिन, हर 15 दिन में तो अब प्रभारी मंत्री अपना अपना जिला में जाएगा और जनता की सुनवाई करेगा, जनता की सुनवाई करवाओ और उनकी समस्या को निस्तारण करवाओ, बहुत ज़रूरी है। साफ कह दी सीएम गहलोत साहब ने यह बात, जितने भी मंत्री बने हैं कि पागड़ो तुमने बंदा लियो, बहुत बढ़िया है महाराज, लेकिन अब काम कर दिखाना पड़ेगा। जनता ने और मैंने दोनों ने भरोसा किया, मैंने मतलब गहलोत साहब ने। दूसरा, चिरंजीवी योजना में अब तक मैं आपको बताऊं जो सरकार ने आंकड़ा दिया कि 571 करोड़ रुपया तक खर्च होगा, इतने का इलाज हमने करा दिया, अच्छी बात है। और उनने यह कही है, एक ये अभियान जो चल रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आपको ध्यान होगा, मैंने भी यह कही कि साहब ये त्योहारन के टाइम ही क्यों चले, दिवाली आई कि पकड़ो, राखी आई कि पकड़ो, होली आई कि पकड़ो, अरे आपको असर भी हुयो, असर या हुयो है। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, हम हमारी चैनल की जितनी भी खबर है ना वे सब सीएम ऑफिस में भेजा, वहाँ जावे। आप कहीं यह सोचता हो कि साहब यह नहीं रह जाए यार हम ही देख लें, इशो को नहीं भाई, या पीएमओ ऑफिस में भी पहुँचे या सीएमओ ऑफिस में भी पहुँचे या संबंधित विभाग का अधिकारी और मंत्री तक भी पहुँचे, हर खबर हमारी, और फिर वहाँ पे एक्शन हुए, और एक्शन बिल्कुल लेना, अब कर चाहे मत कर, हम हमारा काम करा। और आज यही वजह से उनने साफ कह दी कि अब यह शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है जो मिलावट के खिलाफ है, यह पूरा 2 साल चलेगा लगातार, और मिलावट खोरन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, यह साफ निर्देश दे दिया है सीएम गहलोत ने। दूसरी बात कि आपको बताऊं, सभी मंत्रियों को एक्शन मोड में रहने की साफ निर्देश दे दिए, साफ निर्देश दे दिया कि बिल्कुल एक्शन मोड में रहना, तुरंत कार्रवाई करनी है, योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हर मंत्री को करनी है। फाइलन में तो योजना चल रही है और मध्यरातल पे जार देखे जब कहीं न कहीं छीली 3 5 तो काम नहीं चलेगा। जाओ योजना को देखो, और कुल मिला रहा है जनता को राहत मिलनी चाहिए, और यही तो लड़ाई है, लड़ाई कहीं की जनता और कहीं चाहे तमनसू, जनता यही चाह रही है कि महाराज पागड़ो तमन को बंधा दियो, खूब तमन को विधायक बना दियो, वोट भी दे दिया, अब काम कर रहे दिखाओ। उम्मीद हमको भी आई है कि साहब काम होएगा, लेकिन चुनौती बड़ी है, इतने आसान भी को नहीं, हाल तो गल्ला दिन तो समझवा में ही चली जाएगा। तो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है ना, मंत्री परिषद की पहली बैठक, वहाँ में ये चीज़ निकल सामने आई है। अच्छा, यह के अलावा मैं आपको बता दूं 2023 को विजन उन्होंने साफ बता दिया मंत्री को, 2023 में कम बैक करना चाहे जा, वापस आना चाहे जा। यह है, एक भाई ने लिख रहा है कि साहब यार लैंग्वेज हमको अच्छी को लग रही, भाई साहब ऐसा होना नहीं चाहे जाए, रोजीना हम दूसरी भाषा में बात करा, एक ही दिन तो ऐसा है सप्ताह में जब हम यह भाषा में बात करा, और यह गांव की भाषा है, अपनी मदर लैंग्वेज है, या तो कतई या में समझवा में या बोलवा में कोई ऐसी समस्या होनी नहीं चाहिए, समझवा में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गांव में तो बहुत लोग पसंद करें कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल उतरे साहब कतई गड़ा में, तो बाबा जैसू बात करा, मनोरंजन भी हो जाए और मनोरंजन के लाल ला रहे तो मनु खबर भी मिल जाए, तो इसी कोई बात को, और अंट बाई संट बोला कौन, कोई गलत तो बोला कौन, ठीक है ना। अब सुनो, और अब है अगली खबर, ये तो सब मंत्री से संबंधित होगी और आगे जे भी बता तो रहूँगा। बेरोजगारन को धरना प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है। आज उपेंद्र यादव जो अध्यक्ष है बे मिलिया साहब, ठीक है, और बेन ने मुलाकात करी है साहब ऊर्जा मंत्री सु, उच्च शिक्षा मंत्री सु, शिक्षा मंत्री सु, और उनको भेंट कराया फूल, यासु कहे प्योर गांधीगिरी,
महाराज ये फूल लो और हमारी सुनवाई करो। 40 दिन होगा हमको धरना प्रदर्शन करता करता, अब भी नहीं सुनोगा तो 2 दिन को अल्टीमेटम है आपके खिला। जे जनता सड़कन पे उतर रही है, आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है, उनकी भी सुनो, और तुम नहीं सुनोगा तो कौन सुनेगा? सुननी चाहिए। 30-30, 40-40 दिन होगा भाई साहब इनको मत धरना दिया। ये इनकी दिवाली माही मनी है, थोड़ा यहाँ भी गौर कर लियो। तमन्ने तो सबन ने घर में मनाई है मेरा भाई, लेकिन भी जो संघर्ष कर रहा है ना, इनकी दिवाली माही मनी है शहीद स्मारक पे ही। कतई बावड़ा होगा तुम तो कतई निसूनी होगा कि कतई सुननी को नहीं हमको। अब तो सुनो, अब बिन्ने 2 दिन को टाइम दियो है, 2 दिन को अल्टीमेटम दियो बेरोजगारन ने। सुनो, संविदा कर्मीन को भी यही हाल है, मदरसा पैरा टीचरन को भी यही हाल है, ठीक है। बीएड वाला पहले से ही चल रहा है वहाँ, बीएसटीसी वाला। तो इनकी अब सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी। कुछ विभाग ऐसा है, कुछ मंत्री ऐसा है जिनके सामने चुनौती ज़्यादा है, ठीक है। और शकुंतला रावत उद्योग मंत्री है, उनने भी आज पदभार संभाल लियो। ममता भूपेश है, प्रमोशन कर दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देर बिन को आज बिन्ने भी कैबिनेट में जाए अपने कुर्सी संभाल ली साहब, काम करेंगी। अब बात करा चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री अपना प्रसादी लाल जी, लालसोट विधायक, उनने भी पदभार संभाल लियो, ठीक है। और 2 विभाग है इनके पास में, चिकित्सा स्वास्थ्य के साथ साथ आबकारी विभाग और है। सबसे ज़्यादा तो गड़बड़ वहीं हो रही है महाराज। हालांकि तमन को जो दोनों विभाग मिले हैं ना, दोनों में ही ज़्यादा संतोषप्रद स्थिति को दी राजस्थान की। कोरोना फैले जब तो खैर खूब ही झकाझक, पर अब रहा है तो सब जगह फैल गो। आबकारी विभाग की अगर बात करूँ तो साहब पूछो ही मत। आबकारी विभाग की तो कंडीशन यहाँ हो रही है, न तो पुलिस एक्शन मोड में है, न तुम्हारा प्रशासन एक्शन मोड में है। आबकारी विभाग में शराब का ठेकेदार जिसा चाह ना ऐसा मनमानी कर रहा है। इनको भी अब कसवा की ज़रूरत है। चिकित्सा विभाग की बात रही, स्वास्थ्य की बात रही, तो आज प्रसादी लाल जी ने कही है कि एक तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, एक मुफ्त जांच और दवा योजना, इन पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। लोगों को दवाई मिल रही है कि नहीं या नहीं मिल रही है, कई चीज़ें जिन पर उनने बात करी है। आज पत्रकार ने मुझसे यह भी पूछी, महाराज यह शराबबंदी, पूनम अंकुर छाबड़ा वहाँ प्रदर्शन कर बैठी है, धरनों दे बैठी है कि साहब शराब बंद करो राजस्थान में। तो उनने साहब कहिए देखो साहब ऐसा है कि शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक करे जाएगा, यानी लोगों को समझाया जाएगा भाई दारू मत पियो। और जब भी नहीं होगा कोई नहीं माने तो अब कहीं करा रोकंगा के बाबू, कौन रोके? तो चलवा दो, अच्छा चलवा दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उनने बिहार को उदाहरण दिया कि वहाँ शराबबंदी है, फिर भी लोग जहरीली शराब पी, नकली शराब पी मर रहा है। जे की बजाय तो यह है कि हमने कम से कम लीगल तो दे रखी है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि दोनों ही विभाग उनके पास में बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगन की दवा और लोगन की दारू, दोनों का ही विभाग इम्पोर्टेंट है। दोनों पे बहुत गौर करना पड़ेगा इनको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास में, ठीक है साहब। और एक बात और उनने कही है, फर्स्ट डोज में तो फिर भी लोगों ने चलो कोरोना की में जो फर्स्ट वैक्सीनेशन हो वहाँ में तो बढ़िया बढ़ चढ़ हिस्सा लियो। दूसरी डोज में हम पिछड़ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय। आने वाले 7 दिन में लोगों को जागरूक किया जाएगा, और फिर भी अगर लोग नहीं माने तो सीधी सी बात है सख्ती करी जाएगी। तो करनी तो पड़ेगी साहब, क्यों लोग लापरवाह होगा, भीड़ भी बढ़ रही है। हालांकि इसी कोई बात नहीं है कि साहब कोरोना कोई विशेष बम्पर संख्या में को ना रहो, पर लापरवाही भी तो गलत है। तो ये 2 महकमा बहुत ज़रूरी है। और प्रसादी लाल जी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दवा और दारू इंतज़ाम ढंग से ही कर जो या है। और जिस में वीडियो वायरल हुआ ना फटकार भगावा को, अब इनसू थोड़ा सा परहेज करो। आदमी तुम्हारे खिना उम्मीद ले रहा है, ज़्यादा नहीं हो ना तो आश्वासन का 2 छींटा ही दे दो कि हाँ भाई तेरा काम करूँगा, करो मत करो बस तुम्हारी मर्जी है भाई महाराज। पर कुल मिला रहा है कि हाँ चिरंजीवी योजना में बिल्कुल इलाज हो रहा है। कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सा हॉस्पिटल है, बाकी ज़रूर आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, हम गल्लावार बता चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला, उनने भी आज पदभार संभाल लियो। जिम्मेदारी उन पर भी सबसे ज़्यादा है। हालांकि उनने कही है कि एक तो सड़क दुर्घटना इनको किसा काबू में किया जा सके, यहाँ पे मैं बात करूँगा। दूसरी बात कल 3 बजे उनने बैठक भी बुलाई है परिवहन अधिकारी इनकी, और हो सके कोई सख्त डिसीजन हो जाए। हाँ आसिफ जी बहुत अच्छी बात कही आपने, यही हो रहा है। छोटी उदय डिविशन मोड़ पर एक चौकी है जिस पर एक जवान मौजूद रहता है रात को, और चौराहे पर आए दिन परेशान करता है और दिन में सोता है।
क्योंकि मॉनिटरिंग कौन हो रही, गृह विभाग तो कोई दिया ही को नहीं ना गहलोत साहब ने। जबकि गहलोत साहब को यह सोचनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा कानून की स्थिति खराब है टाइम राजस्थान में। हकीकत बात है, पुलिस की कार्यप्रणाली सबसे ज़्यादा शक का घेरा में, सबसे ज़्यादा उंगली उठ रही है ना तो पुलिस विभाग पर उठ रही है सबसे ज़्यादा। राम प्रसाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको रिप्लाई कर दिया 3-4 दिन पहले ही जब आपने यह न्यूज़ चलाई कि सर इसकी मेरे को डिटेल देना आप। मेरा भाई आपका कहवासू, मैं कोई न्यूज़ को सच नहीं मान सकूँ। जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं हो मैं कोई भी खबर आपका कहवासू नहीं चला सकूँ। अगर कोई ठगी को प्रकरण हो या गलत हो तो बिल्कुल वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम यह नहीं कह रहा, लेकिन मेरे पास में तथ्य होना चाहिए। आपका कहवासू मैं यहाँ मान लूँ कि नहीं साहब कोई ने ठगी करी, अवाल कोई पे व्यक्तिगत आरोप लगावो, वह ठीक नहीं है। कैल को भाई आदमी ने कह दो साहब तुमने मुँह से पूछी है, आपने मेरा नाम किसने ले दियो, समझो आप मेरी बात को। तो आप सु मैंने पहले भी रिप्लाई कर दियो, आप सु मैंने उल्टी आगे सु या कही है महाराज की डिटेल दीजिए मो को, तो मैं यह खबर को चलाऊँगा और प्रमुखता से उठाऊँगा, पर ऐसा नहीं बार बार। ठीक है साहब, तो परिवहन मंत्री और क्या विशेष बैठक होगी, देखा कहीं चीज़ निकल कर सामने आए। अब बात करें आगे की, रीट लेवल 1 में बीएड धारियों के शामिल करने से जुड़ा जो मामला था वह हाईकोर्ट में चली रही हो भाई, सुनवाई चल रही, 2 दिन सुनवाई हुई, आज भी हुई। वह फैसला अभी तक हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखे हुए और कल वह को फैसला सुबह 10:30 बजे कोर्ट दे देगा, कहीं होना है कहीं नहीं होना है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा हमेशा कहीं न कहीं एक्शन में रहे, उनको मुद्दा मिले चाहे फिर भी उतर जाए तुरंत सड़क पे। ठीक है, और बा में मुद्दों यहाँ है, अब उनने मुद्दों यहाँ उठाया कि साहब 3 ग्राम पंचायत है, गगवाना, बालाहेड़ी और टूडियाना। इन ग्राम पंचायतन को महुआ पंचायत समिति में शामिल किया जाना चाहिए, या उनकी मांग है, और यह मांग को ले आज भी आदमी के ला रहे और जान बनन के ला रहे जयपुर कूच करगा, सरकार तक बात पहुंचाएगा कि यह काम को करो। ठीक है, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब डोटास राजी रहेगा सर्वे सर्वा। पहले शिक्षा मंत्री भी आ तो 2 काम हाँ संभाल नहीं पा रहा, कई बार कह दी साहब मुँह थोड़ा सा आज़ाद कर दो, संगठन में काम करो चाहूँ तो वह काम होगा। अब आप हो फुल फ्लैश राजस्थान का पीसीसी अध्यक्ष। 2 दिन से दिल्ली में सब उनसे मुलाकात हुई है और आपको ताज्जुब होगा कि जब सुबह पीसीसी अध्यक्ष बने ने देर बाद में पहली बार तो वे सोनिया से मिले आए, मुलाकात पहली बार हुई है। लेकिन अब उनके महासू भी एक छनर बात आ रही है कि जो मंत्री दरबार पहले लगे हो ना, मंत्री जन सुनवाई कराया, अब वापस पीसीसी में वह सिस्टम को दोबारा से चालू करे जाएगा। यानी हर मंत्री सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार तक जो भी टाइम फिक्स होएगा वहाँ में जन सुनवाई करेगा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगा, जनता की समस्याओं को समाधान करेगा, या क्यों लेर कार्य योजना बनाई जा रही है ताकि जनता को सरकार पर विश्वास रहे और जनता की सुनवाई हो सके। धन्यवाद डोटासरा जी, अगर यह काम चालू हो जाए तो। लड़ाई सुनवाई की हो रही है महाराज, कोई सुने ही को नहीं, बीबाता रहा और कोई सुने को नहीं। सुनी लोगा तो विश्वास यह हो जाएगा भाई काम भी होएगा, आज सुनिए तो क्या गौर भी करेगा, तो वह काम दोबारा शुरू हो सके या कुल क्रियान्विति शुरू हो रही है। अब एक और ब्रेकिंग आई है थोड़ी देर पहले ही, जोरदार ब्रेकिंग है, सबन तक पहुंचा दीजिए। बहुत सारा जिला ऐसा जिनमें हाल भी जिला परिषद का पंचायत समिति का चुनाव कौन हुआ, आपने यहाँ तो होगा समय माधोपुर में का, आज बिनको ले और निर्वाचन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। यानी सीधी सी बात है, अब मैं तुमको बताऊं खाका चुनाव हो वाला, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, फेटा सिम्बा लो, फेटा बांधवा शुरू कर दो मेरा भाई, और बढ़िया कुर्ता धोती बनवा लो। है बहुत ना ताल ठोकर आगे, पर 2 साल तो घर में दुब कर बैठा, कहीं करा चुनाव भी कौन हो रहा है ना। अब गल्ला जिलाने में तो होगा ज़्यादातर में, तो 1, 2, 5, 10 जिला रह रहा है हाल, जिनमें आज जारी कर दी कोटा, 12 श्रीगंगानगर और करौली। हाँ, अपना पड़ोसी जिलो करौली है, तो कोटा, 12 श्रीगंगानगर और करौली में 3 चरणन में होएगा जिला परिषद का चुनाव, और हो वाला दिसंबर में। ठीक है ना, जल्दी जल्दी टेलर ने खेना पहुँच जाए जो, क्योंकि एक साथ ज़्यादा लोग पहुँच जाओगा तो टाइम पे कुर्तो को मिलना। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल 12, 15 और 18 दिसंबर को तो होगी वोटिंग। 12 तारीख को, 15 तारीख को और 18 दिसंबर को होगी वोटिंग। 2 दिसंबर को नामांकन पेश होएगा, यानी जे लड़वाड़ा दावेदार है वे अपना फॉर्म भरेगा, और 21 दिसंबर को आ जाएगा परिणाम, कौन बने प्रधान और कौन बने जिला प्रमुख।
तो ये करौली में चुनाव है, बिल्कुल तैयार हो जा। बहुत सान ने बिल्कुल मुँह खींच कर तैयार कर रखी कि आवे दो चुनाव, हम तो यही इंतज़ार कर रहा। पर अब देख लीजिए तुम्हारा कहीं गणित बैठे। बाकी निर्वाचन विभाग ने यह घोषणा कर दी है, अब ये 4 जिला में होएगा, कोटा, बारा, गंगानगर और करौली। इनमें जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव की घोषणा हो गई। ठीक है साहब, बहुतन को खुशी हुई है। ये हुई आपकी राज्य स्तर की बड़ी खबर। या के अलावा और कोई नहीं है। एक ज़रूर है कि साहब अब कोविड का केसन की अगर बात करें तो आज 14 आया है नया, है ना, 14 नया केस आया है। स्कूलों में भी थोड़ा सा मामला बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अब सरकार भी थोड़ी सी सक्रिय है और लोगों को भी थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए सरकार ने साफ कह दी, कोई भी स्कूल है जो ऑनलाइन क्लास बंद नहीं कर सके। हाल ऑनलाइन क्लास आपको चालू रखनी पड़ेगी ऑफलाइन के साथ साथ, ताकि अगर कोई स्कूल नहीं आ रहा हो बच्चों तो कम से कम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके। अर्धवार्षिक परीक्षा है तो इनको भी टाइम टेबल जारी कर दियो सरकार ने। अर्धवार्षिक परीक्षा की जो टाइम टेबल है वह भी आगो है, तो बच्चा की अर्धवार्षिक परीक्षा भी अब लगेगी। हालांकि कोर्स जरूर थोड़ा सा रिड्यूस कर दियो, हटा दियो है, तो वह हिसाब से ही लगेगी। प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट भी होगा करे जो तो आपके हुआ ही खाएँ, लेकिन वहाँ के लिए पूरी जो गाइडलाइन है ना वह सरकार ने, एजुकेशन विभाग ने जारी कर दिया कि यह हिसाब से आपका नंबर मिलेगा, या हिसाब से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों को देनी है। ठीक है ना साहब। और अब बात करें करौली की। करौली से कहीं खबर है तो हिंडौन के सदर थाना का गांव बाजड़ा कला में आज खेत पे एक लुगाई काम कर रही साहब। और काम करते करते आपको बताऊं वो कुछ लगेगा चूहा को दिखे कीड़ो कांठो, खैर काम कर रही और एक आवारा जानवर को भगावा के लिए वह गई, तो वह जानवर ने वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ में वह औरत की मौत होगी साहब। आपको बताऊं राधा देवी जाट ही बाजना कड़ा हिंडौन सदर थाना को गांव है जहाँ यह दुर्घटना हुई है। सपोटरा में आबकारी विभाग कतई शून्य है। प्रसाद लाल जी सुन रहा हो तो देख लीजिए, गौर कर लीजिए। और यह सपोटरा कोई किस्सों को नहीं, सब जगह कोई है। समय से पहले तो शराब की दुकान खुले, टाइम 10 बजे को है, 8 बजे खोल दो, 7 बजे खोल दो। कहवाड़ो को सुनवाड़ो कौन है? कोई को नहीं। जचे जितने के रेट में बेचो, कोई कहवाड़ो नहीं है। MRP से ज़्यादा रेट पे बेच रहा है, सब जगह से शिकायत आ रही है। कोई भी दुकान पे रेट लिस्ट आपको लगी हुई नहीं मिलेगी, तो ये गलत बात है, इन पे काम करना पड़ेगा। या सपोटरा से खबर आई है और अब रमेश जी होगा मंत्री। रमेश जी अब बिल्कुल सख्त हो जाओ ये मामला में, दशा और दिशा बदल धर दो, आनंद आ जाएगा, दुनिया याद रखेगी। या ध्यान कर लीजिए, अच्छा काम करोगा तो लोग हमेशा गुण गाएगा। 27 नवंबर को रमेश जी आ रहा है करौली, आज 24 होगी, है ना, और 27 को भी आएगा सड़क मार्ग से, जगह जगह उनको स्वागत भी किया जाएगा। और 27 तारीख को भी करौली पहुंच रहा है रमेश मीणा जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है। और सांसद राजौरिया जी करौली का दौरा पर रिया। आज जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब की और अधिकारियों की मीटिंग ली, योजना के बारे में जानकारी ली, जनता को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहीं क्रियान्वित चल रही है। और ज़रूरी भी टाइम पे लेता होगा, मॉनिटरिंग होती रहेगी, थोड़ा सा डर रहेगा प्रशासन के भी काम करना। अब बात करें सवाई माधोपुर की, तो जिला भर की पुलिस ने आज, जिसमें चौथा बरबड़ा है, बौड़ी है, बामणवास है, तलावड़ा है, इन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शांति भंग का मामला में आज 16 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और मलाना डूंगर से भी एक खबर आई है, सांकड़ा गांव में आज 8 बीघा जमीनी चारा गांव की जेपीएस प्रशासन ने JCB चला और जो अतिक्रमणों ने लंबे समय से बाबू सब अतिक्रमण को हटा दियो। अतिक्रमण बहुत तगड़ो नासूर बनता जा रहा हो साहब क्षेत्र में, यहाँ पे गौर करवाई की जरूरत है और कर भी दिया है, पर पता नहीं कहीं जा रहे हैं ना ये लीपा पोती करें जब थोड़ा सा गुस्सा आवे साहब। एक और जोरदार खबर यह है, सवाई माधोपुर जिला से रीट भर्ती परीक्षा में नकल और धांधली को मामला नहीं पकड़ाया गया। और सबसे ज़्यादा जो छोटा मोटा गुर गया हा, बड़ा गुर गया हा, वे सब सवाई माधोपुर जिला का ही है। 26 से ज़्यादा गिरफ्तार हुआ। यह मामला में SOG जांच कर ही रही है और जितने भी आरोपी है वे सब अब जेल में हैं या टाइम न्यायिक हिरासत में चल रहा है। यह मामला में जिला का इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी चार्जशीट दायर हुई है, हाजिर हुई है 1888 पेज की। धांग लग गई आज यहाँ कोतवाली थाना में, जीप में से उतार न्यूज़ डाली है हमने। सबसे बड़ी चार्जशीट पेश करी है क्योंकि यह पूरी जांच कर रहा है SOG का जो ASP सत्यवीर जी दे, तो चार्जशीट दाखिल होगी। ये सवाई माधोपुर जिला से खबर ही।
अभियान चल ही रहा है पूरा जिला में, ठीक है ना। अब 2-3 दिन सुन यहाँ अपने यहाँ पंचायत समिति गंगापुर में अभी तक कोई गांव में अभियान नहीं आया। तहसीलदार साहब से बात हुई है, शायद भी नहीं करा ख्याल भी कोई गांव में अभियान, ठीक है ना। और गंगापुर सिटी की खबरन पर गौर कर लिया थोड़ा सा, तो धार्मिक स्थल शनिदेव ये आपके पीछे जाने चौं पड़ रही है दुनिया। जे कांड हो जे या शनिदेव का मंदिर में ही हो। आज हाँ कल भी फिर कोई इसी घटना हुई और चोरी को प्रयास करे, कोई शराबी हो साहब जी ने तोड़ फोड़ भी करी है और चोरी करवा को प्रयास करे। अब बात करा आपना विधायक की, 3-4 दिन से लगातार उनकी खबरन को मैं देख भी रहा हूँ और लगातार वहाँ से अपडेट भी ले रहा हूँ, फुल फ्लैश एक्शन का मूड में। और आपको एक बात बता दूँ, मैं पहला विधायक है साहब जिनकी मीटिंग में खुद मुख्यमंत्री गहलोत शामिल हुआ है। कल बहुत सारा वीडियो आया फेसबुक पर, आपने भी देखा होगा ना, बहुत सारा लोग गया साहब, हजारों लोग गया है, बधाई देवा मिलवा सबकी बढ़िया आ भगत करिए। खुद विधायक साहब ने भोजन कराया, सबन को लड्डू पूड़ी साग कछू भोज खुद ने परोसो है, ठीक है। सब लोगों से मिला भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बाकायदा यहाँ का व्यापारिक संगठन का लोग जो गया है जिनसे डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात भी करवाई है। और मुख्यमंत्री ने भी यह आश्वासन दिया कि रामकेश जी कभी भी कोई भी काम बताएगा तो तुरंत वह काम होएगा, बा में देरी नहीं होएगी। यानी कुल मिला रहा है। और पहले भी हम यह बात को कहता आ रहा कि देखो विधायक साहब की जो कनेक्शन है ना गहलोत साहब के साथ में, बे है तो बढ़िया और गहरा है, लेकिन समस्या ये है कि वह एग्जीक्यूट किसा हुए, वह फील्ड में उतरे किसा। और बाई को एक नतीजा का आज तुरंत ही मानवाधिकार आयोग में जो उनको पहले मामला चल रहा है 5 आना का पानी को लेर, आज तुरंत अपनो जवाब पेश करवा भी वहाँ भी पहुँच गया मानवाधिकार आयोग में, अपनों पक्ष उनने रख दियो। यानी अब कुल मिलाकर इतने सुनहरा मौका है विधायक साहब के पास में कि वे चाहे तो एक भागीरथ की भूमिका निभा सके और 5 आना को पेच सुलझ सके। और अब उम्मीद भी है दुनिया को, बिल्कुल उम्मीद है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने महसूस कलेक्ट करी है, कहीं विजन है विधायक साहब को। एक चीज़ यह भी सुनवा में आई है कि विधायक साहब यहाँ आते ही शनिवार को या रविवार को आएगा, आते ही उनको यह विचार है कि साहब शहर का जो प्रतिष्ठित लोग है, गणमान्य लोग है, बुद्धिजीवी लोग है, जो अलग अलग सेक्टर में व्यापारी है, चिकित्सक है, शिक्षाविद है, इनसे मिल बैठ और बात करी जाएगी। और शहर का विकास के लिए जो डाटा है, जो प्लान है, वह लियो जाएगा और फिर वहाँ पे काम करो जाएगा। सबसे शानदार बात, अच्छी बात है। मिलो लोगों से विचार विमर्श कर और फिर आप देखो कि शहर में सबसे बड़ी समस्या है कहीं और या को निदान कहीं हो सके। बहुत जल्दी हम भी मुलाकात करेंगे, लाइव आपको भी रूबरू करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला रहा है विधायक रामकेश मीणा के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और यह अपॉर्चुनिटी को अगर ढंग से उपयोग कर लिया तो मैं ये कह रहा हूँ साहब इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा आपको कि हाँ काम करो, कानून व्यवस्था को संभाल लिए। शहर में दिन रात धूड़ उड़ रही है, यहाँ पे गौर करना है। सड़कन की स्थिति कितने बदतर है या कोई छुपी हुई नहीं है पूरा ही राजस्थान में। लेकिन गुलकेश जी एक तो बार बार एक ही जो कमेंट है ना वो रिपीट मत करो आप, और नहीं फिर आप ब्लॉक हो जाओगा। मैं आपसे बहुत बार दर्शकों से कह चुका हूँ कि हम तो नहीं करना, लेकिन यह पॉलिसी है फेसबुक की, अगर आप एक ही कमेंट को बार बार रिपीट करोगे सर तो ब्लॉक कर देगा आपको। चलिए, तो कुल मिलाकर विधायक साहब एक्शन का मूड में और बिल्कुल जी जान से हम साथ में हैं। विधायक साहब आपके बिल्कुल साथ में हैं। अगर अच्छे काम आप करते हो, विकास का काम आप करो, तो जो जनता को सहयोग चाहे देने पर मिले हो, लेकिन एक सिस्टम से चलना पड़ेगा आपको, एक विजन लेकर चलना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। अब होएगा नहीं होएगा, देखो होया काम तो जनता याद करेगी, काम नहीं हुआ धरातल पर थोती बात रहेगी तो फिर कोई नहीं पूछेगा। चौड़े बड़ी बात है, जनता के पास बहुत बड़ी ताकत है। जो जनता आपको ताज पहरा सके वह जनता आप पे से ताज छीन भी सके, हटवा भी सके। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काम करो और करवा को मादो है आप में। साफ गोई और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, होंडा पे कह वाला फटकार वाला आदमी है, तो फिर करो ने। और फिर पूरा गहलोत साहब की तो पूरी सरपरस्ती है आपके ऊपर, पूरा हाथ है कि साहब अगर रामकेश जी कोई भी काम की कहेगा तो कभी मना नहीं होएगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी। कर दो ने, बहुत सारा काम है करवा का जो तुमको करना है। और यही विजन को लेकर अब भी आ रहा है, ठीक है। अब आगे बात करो। खंडीप
मैं आज साइकिल बांटवा की खबर हमारे पास में आई है कि वहाँ बालिकाओं को जो है साइकिल बांटी गई है, और ये तो सब जगह बट रही है अब, ठीक है ना। पहले ही हमने खबर में बता दी कि साहब जितनी भी बच्चियाँ हैं उनको सबको साइकिल वितरण जो सरकार की योजना है वो चल रहा है। लेकिन एक चीज़ और क्या बताऊँगा मैं, जो साइकिल दी जा रही है उनकी क्वालिटी देख लो आप। मैं कहीं कहूँ, मेरे ख्याल तो है भी कौन महाराज, हाँ मौजूद तो मैं स्थान नहीं कही, मैंने चलायर भी देखी, एक आदमी को वजन में ढंग से को झेल सके बस साइकिल, और चले ऐसे चले बाहर कू का तांगा कि नहीं। तो अब देख लीजिए, योजना अगर चलाओ ना कोई तो ढंग से ही चलावा करो। साइकिल की क्वालिटी अच्छी को नहीं महाराज, कह रहे हैं हम, मानो नहीं मानो तुम्हारे ऊपर है, बात तो सही आई है। हमने तो रीट की को मानी, एसओजी की जांच चल रही है, 1888 पेज की चार्जशीट होगी, पर अब रिजल्ट भी आ गो, सारा काम होगा। अब सरकार है साहब, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। और देखो साहब, बॉडी का कराड़ी गांव को एक वीडियो वायरल हो रहा साहब, एक अध्यापक को है जिसमें गाली गलौच भी है, और हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा सुनियो नहीं है, हाल मैं देखूँगा कहीं मामले, लेकिन एक दर्शक ने भेजा हमारे खिंजा कि साहब देख जो और सुन जो आकू, इसी कोई बात है तो बिल्कुल वहाँ पे देखूंगा और भेजूंगा उच्च अधिकारी ने। एक चीज़ और, आप फटाफट जुड़ो और शेयर करो, और यह बात इसी है जो मैं चाहूँ, यहाँ में तुम सब जुड़ो, और यहाँ में तुम सबको अब आगे आना पड़ेगा, जनता को अब आगे आना पड़ेगा। बड़ा बड़ा मुद्दान के लिए तो हम प्रशासन के पास पहुँच जामा, सरकार ठीक है अपना लेवल पे जो हो सके वह करे। एक मुद्दों इशू है मेरा भाई, जे पे अब गौर करना ही पड़ेगा, और तुम सबको करना पड़ेगा। हमारी कौन सुने, आम आदमी की कौन सुनेगा, नहीं तो रिचार्ज करामा 4G 5G सब तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, और अब ये कंपनी लगातार बढ़ा रही है अपना पैसा। टैरिफ प्लान सब कंपनी ने बढ़ा दियो, ठीक है ना, सब ने बढ़ा दियो, बिल्कुल बढ़ाओ साहब, बढ़ाना है ठीक है साहब, महंगाई है तुमने बढ़ा दियो, कोई बात कौन, बात जान तो हमारी निकलनी आम आदमी की, क्यों बात करनी हमको। बाके बावजूद भी ये कंपनी सब लूट रही है, गैर नियम और असंवैधानिक काम कर रही है, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए। महीनों के तो 30 दिन को हो, के 31 दिन को होए, एक तो सबसे बड़ी लड़ाई तो यह है कि या इनको इशो किसो कैलेंडर है जिसमें 28 ही दिन को होए। गौर कर जो ये बातन पे है ना, ये फालतू की थोतागिरी की जो नेतागिरी है, जो तो गल्ला कर लिया आपन ने। पर सही बात यह है कि आप अपना दर्द की चीज़ है जो को रोमा ही को नहीं, कोई पे कोई से जार कहमा ही को नहीं, जिसों चल रहा नहीं इसे ज़्यादा नहीं ना, 2-5 हज़ार रुपया तो ये चीज़ें पे खर्च कर दिया आप। टीवी में रिचार्ज पटक बानो है, 3 घर में मोबाइल है जिनमें भी रिचार्ज हमको पटक बानो है, पानी को टैंक भी हमको डलवाना है, गैस सिलेंडर भी हमको लेना है, छोटी छोटी चीज़ों में इतने पैसा खर्च हो मेरा भाई, और ये सब है ना लूट खा रहा है। आम आदमी को पतो ही को नहीं, आम जनता को पतो ही कौन चल रहा है कि ये कर किसान रिया है, क्या कंडीशन है। इन पे गौर करना और इन पे जनता को अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं कौन उठा को बताओ, कोई नहीं उठा रहा भाई साहब, कोई के कहीं करे पड़ रही। पहले भी तो बात हो गई हमारी, पहले कहीं ये फोन को नहीं आ गया, पहले बात कौन हो गई के अब प्लान लो। आपको मैं बताऊं, कल को एक ऑडियो है जो मैं आपको सुनाऊंगा, और बाबू है ना मैं वायरल भी करूंगा, पेज पर डालूंगा। मेरे खुद के साथ हुई है, मैंने मेरा घर का फ़ोन में 50 रुपया को मैंने देखा प्लान, मैंने प्लान देखा कि हाँ 50 रुपया में 39 रुपया और 37 पैसा की टॉक वैल्यू मिल रही है। मैंने 50 रुपया को रिचार्ज करा दियो भाई, मोगू नहीं मिलो 1 पैसों ही। मैंने पूछी जन कहा नहीं साहब आपको प्लान खत्म होगो, झेराम पटक दे तेरा प्लान, मोग प्लान लेना ही को नहीं, मोगू तो नेट कौन चलाना, मोगू तो केवल बात करनी है। तो पैसों प्लान तो अलग लूँ मैं, 100 रुपया को 150 रुपया को, बे तो प्लान में लूँ, फिर तुम को टॉक वैल्यू देगा। क्यों भाई, पहले बात कौन हो भाई ये मोबाइल अंशु, जब नेट को नहीं हो पहले भी तो दे भैया। और दूसरी बात, अगर तुम नहीं दे रहा हो तो फिर तुमने बाबू डायल कहीं गुरे रखे हो पेज पे तुम्हारा पे। दूसरी बात, इनका कस्टमर केयर पे फोन ही कौन मिले। बिल्कुल मुकेश जी, उसमें वैलिडिटी नहीं थी, नहीं वैलिडिटी थी, पढ़े लिखे हूँ भाई मैं, वो दादा बाड़ों को नहीं, सब चीज़ पढ़ो मैंने। आप कह रहा हूँ 49 का करते, हमने करा हमने 50 को करे दादा भाई, 1 रुपये ज़्यादा ही तो दियो, कम थोड़ी दियो है।
ये तो नहीं होगा प्लान लो, मैं क्यों लूँ प्लान, मोगू तो कुन चलानो नेट, मोगू तो बात करनी है साहब। और वहाँ में तुमने लिख रहा है कि 50 रुपये की है तो टॉक वैल्यू 39 रुपये, मैंने बाबू रिचार्ज कर दियो। कुल मिला रहा है कंपनी इनकी धांधली के ऊपर भी अब जनता को ज्ञापन देना चाहिए, अधिकारी से बात करनी चाहिए। ये मुद्दा उठा क्यों नहीं? अच्छा सीधी सी बात है, 28 दिन को कौन सा महीना या बताओ, 28 दिन को कैलकुलेट करोगा ने मेरा भाई, तुम 1000 देख जो, तुम महीना पूरी साल में 1 महीना कम हो जाएगा। 12 महीना हो गए जो 11 महीना बात करवा रहा है हमारी। देखने होगा अनलिमिटेड, कहीं की अनलिमिटेड है, लिमिट तो कर रखी है तुमने, झूठ कहीं बोलो तुम। 54 दिन, 58 दिन, 84 दिन, इनकी अलग ही गणित चले। इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। यह सीधो भ्रष्टाचार है, सीधो भ्रष्टाचार है। जिसमें भाई एक भ्रष्टाचार बताया ना मैंने आपको, कौन सा आंगनबाड़ी वालों है, 25 किलो को कट्टो निकल रही है, 22 किलो और 23 किलो दाल खा गई। और बीच में ये लीकेज है ना, यही देश को खोखलो कर रहा है भ्रष्टाचार, यही तो है। और है कहीं टैरिफ प्लान बढ़ा दियो, अब इनने सब महंगी कर दी, 25% इजाफा कर दियो। आम आदमी की जेब पे तो भार पड़ रहा है। बताओ कौन की पे पड़ रहा है? अपने ही तो पड़ रहा है, और कौन का पड़ रहा है? दूसरी बात, इनके लिए कोई इशू को नहीं जो सुनवाई करते हुए 6 घंटा तो मेरी गारंटी है तुम कस्टमर केयर पे बात कर लो तो मिले ही को नहीं। पहले तो खुद की दंड कथान को रोएगा, या के लिए 2 दबा, या के लिए 7 दबा, बामेशा उड़ जा देगा सुरंग में सुरंग। जब जा रखी ब कस्टमर केयर हमारे प्रतिनिधि से अब बात करो, आध घंटा तेने मेरी ख़राब कर दी, अब तेरे प्रतिनिधि से बात करवाए तू। ये ऐसी चीज़ है मेरा भाई जिन पे काम करवाए की ज़रूरत है, जिन मुद्दान को उठावे की ज़रूरत है। आम आदमी का सपना बड़ा को नहीं, लेकिन आम आदमी की छोटी छोटी ज़रूरत है ना, जीवा को रोजी ना तकलीफ दे। ठीक है, तो यह है। और बरदाड़ा से भी आज खबर आई, मैंने पहले भी कह दी, बरदाड़ा में आज अभियान हो, और वहाँ से भी हमारे पास में सूचना आई है कि साहब बिल्कुल अभियान में अधिकारी भी आया। तो एक तो रास्ता को मामलो जेको दे भी दियो, उनको प्रस्ताव भी ले लियो सरपंच साहब ने, और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया कि इनकी रास्ता की जो समस्या है वह समाधान कर दियो जाएगा। तो अच्छी बात है, अभियान में काम हो भी रहा है। और जो बहुत सारा काम ऐसा है जो नहीं भी हो रहा जल्दीबाजी में, तो वे चीज़ ज़रूरी है, गौर करवा की बात है। प्रशासन को काम करना चाहिए। तहसील में कामकाज पूरी तरह ठप पड़े हुए, क्योंकि अभियान में चल रहा है सब। और मैंने एक बात आपको बताई जो मैं बिल्कुल अब भी कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, चाहे तहसीलदार साहब, चाहे SDM साहब, चाहे जिला कलेक्टर साहब, अच्छी तरह बात को सुन लो कि साहब तहसील में कुछ कर्मचारी ऐसा है जिनको काम की नॉलेज नहीं है, और जनता भटकती डोल रही है, काम हुई को रिया जनता का। वहाँ जो कर्मचारी ने खिना जामा बे है ना, पहले तो आपको टहलाता रहेगा, और जब ज़्यादा दबाव दोगा तो फिर भी नहीं हो गया भाई साहब हम पे तो आ भी को नहीं, काम ही गुना, हम पे कंप्यूटर पर टाइप ही गुना है, और भी वहाँ बैठे यार तनख्वाह ले रहा है। हटाओ मराया जैसे आदमी ने की काम जरूरत को नहीं भाई, काम के लिए तो तनख्वाह दे रहा और काम बिन पे आया को नहीं, तो बिल्कुल हटाओ। जनता का काम करना है, वहाँ बैठना है कुर्सी पे तो हाथ खड़ा करवा, उस काम नहीं चलेगा। कितने की अभियान चला लो, कितने की शिविर चला लो, कुल मिला रहा है ऑफिसों में लोग अगर काम करवाने जा रहे हैं तो आम आदमी के काम ऑफिसों में होने चाहिए, होने ही चाहिए। और अगर वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो अनभिज्ञ है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, प्लीज़ सर उसको कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए आप। और फिर गंगापुर तहसील, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गंगापुर तहसील पे, तो हजारों किसान आया डेली, कोई कुछ जमाबंदी निकलवानी है, कोई नामांतरण खुलवाना है, कोई काहीं करना है, और वहाँ जो बैठी है ना बापा आ गई को नहीं, वो महाराज कुना है। मैं फिर कह रहा हूँ, और बात तो खुद कह चुकी है, नायब तहसीलदार साहब से खुद कह चुकी है कि मुँह पर कुना है साहब या काम करवो, मुझ नॉलेज को नहीं, तो कहाँ बैठा रखिए बाबू। क्या तहसीलदार साहब से मिलूँगा या काम को बिल्कुल करवाऊँगा, महाराज या को बरी करो यहाँ सू। आपने पास में झूठी हमदर्दी नहीं है साहब कोई के लिए, सीधी सी बात यह है। तो बाहे यातायात व्यवस्था कोई ज़्यादा फर्क तो दिखो को दी। हालांकि हमने ही खबर बताई आपको कि साहब शिवरतन जी ने मुलाकात करिए ASP साहब सूर के सामने RAC का जमान लगा दूंगा। हाँ, एक ज़रूर फ़र्क दिखो है कि फवारा चौक पर इनमें अब ज़रूर थोड़ा सा पुलिस वाला दिखे भी है, यातायात व्यवस्था को सुधारे भी है, पर भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है साहब। टेम्पून को इलाज करो, टेम्पून को इलाज करो, यातायात को डाइवर्जन किसा करना है बाको काम करो। थोती बातन सुकुन होए, सिस्टम सु होए, प्लानिंग करनी। बाजार में भीड़ कतई को हट रही,
अतिक्रमण कतई कुन हट रो। मेरे पास रोजीना व्यापारी का फ़ोन आवे बाजार में सू, कोई चाट वाला ने ठेलो लगा रखो है, कोई पकौड़ी वाला ने ठेलो लगा रखो है, कोई मूंगफली वाला ने ठेलो लगा रखो है। एक भाई है जो गुड़ बेचे, जो कि 4-4 5-5 गाड़ी है, वह बेल पे बेचे, कहीं भी खड़ो कर सके, वह फुल छूट है, वह चाहे ट्रैफिक जाम हो चाहे कहीं भी हो। छोटा सुधारण से बड़ा बदलाव हो गए, यह हमेशा याद रखो। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और छोटी छोटी चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान। आपको पता है जब यह इंदौर सफाई स्वच्छता अभियान में प्रथम क्यों आयो, कलवा को मैं पूरा विश्लेषण देख रहा हूँ भाई साहब कि यार इशो कहीं है इंदौर में जो हमेशा ही फर्स्ट आवे स्वच्छता का मामला में। वहाँ की नगर निगम ने सबसे पहले तो खुद की आय का स्रोत बढ़ाया है, तो वह सरकार पर डिपेंड ही को नहीं, वह अलग अलग तरीक़ा से अपनी इनकम माने बढ़ाई है और फिर बाई को ही विकास का कामन पे वह खर्च कर रही है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? यही तो बात है, सिस्टम की तो बात है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा तौफीक भाई, वह गुड़वाड़ा से ट्रैफिक पुलिस वाला परेशान है। गोविंद भाई प्रशासन गांव का संघ अभियान में काम धरातल पे हो रहा है, इसी बात नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हो रहा है ना छोटा मोटा काम भी हो रहा है साहब, बड़ा काम को तो मेरे सामने कोई इशू उदाहरण, हाँ कोई छिटपिट जरूर आ जाए मेरे सामने, कौन सी, अरे साहब स्कूल के खेल मैदान के लिए ज़मीन आवंटित कर दी, अतिक्रमण हटा दियो, पर ये कभी कभी आए। और नहीं एक बात बताऊं मैं आपको, कोई ग्राम पंचायत ऐसी को नहीं भाई साहब जब में अतिक्रमण नहीं हो रहा है। आज टोक्सी से मेरे पास फ़ोन आए हुए, जबकि टोक्सी में तो अभियान लग गो कि साहब रास्ता में अतिक्रमण है, रास्ता निकलवा था कुछ जगह को छोटी दुनिया में, या के खिलाफ तो इशो कानून बनाया जाए कि इनकी जमानत नहीं हुई। जिन्हें ज़मीन रोकी, गैलो रोकी और सार्वजनिक चीज़ को रोकी ना, बाकी खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मधु जी बिल्कुल सही कह रही हो आप, गंगापुर में तो नालियाँ ही को नहीं, गल्ला जगह टूट गई, बड़ा बड़ा नाला टूटा पड़ा है। हाँ कल छापा में अभियान है, मुकेश जी बिल्कुल कल छापा में अभियान है, हालांकि अच्छी बात है। आज मैंने तहसीलदार साहब पूछी जब तो कह रहा पर कहीं नई ग्राम पंचायत है या हो सके उनका ध्यान में नहीं हुई आवाज़ को, पर कल छापा में अभियान 25 तारीख है ना। हाँ मगर सरपंच साहब ने भी कही बोस कि साहब छापा में अभियान है 25 तारीख को, आप ज़रूर आ जाओ, देखेंगे बात तो बाद की बात है। पर कुल मिला रहा है यातायात व्यवस्था है और भीड़ है, इनका बारे में विशेष रूप से सिस्टम बनाना पड़ेगा। और अब विधायक साहब आ जाएगा तो उनसे भी बात करेंगे कि साहब अब शहर के लिए कहीं प्लानिंग है आपके पास में, वह बताओ। ये शहर में तो अब धूड़ उड़े और या के अलावा कछु नहीं है। हालांकि इशू नहीं है, खूब कोशिश कर रहा है शिवरतन जी, पर वाको कछु रिजल्ट निकल नहीं रही हो। वार्ड नंबर 32 तक को 3-4 दिन होगा अभियान चल रहा हो, 27 से 32 तक को पट्टा फट्टान का ये काम चल रहा है। पर मैंने कह रहा हूँ ना, मतलब भाई तो समस्या आ रही है कि कछु निचोड़ तो निकला सामने तो आया कोई चीज़ कि भाई काम हो रहा है, कौन हो रहा क्या है चक्कर। फवारा की लाइट चालू होगी सर, ठीक है ना। तो कई चीज़ हैं, बाकी कुल मिला रहा है यही आज की इम्पोर्टेंट खबर ही, और कोई बात ज़्यादा बड़ी खबर को नहीं ही। अब देखा नया नया सिपे सालार बनगा साहब, नया नया नेता आगा, नया मंत्री आगा, नया विभाग होगा, अधिकारी भी बदलेगा। अब इनका OSD FOSD जो इनका सचिव बच्चिव है वे भी बदलेगा, ताकि वे ये होगा। फिर एक चीज़ और मैं जाते जाते जानकारी दे दूँ, ज़्यादातर मंत्रिमंडल को गणित कहीं है। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाया गहलोत सरकार ने, इनमें से 7 मंत्री तो 12वीं पास है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल भी खुद 12वीं पास है। वहीं 3 मंत्री ऐसा है जिनने ज़रूर PhD कर रखी है, BD कल्ला, सुभाष गर्ग और महेश जोशी, ये ज़रूर PhD है। और 6 मंत्री ऐसा है जो ग्रेजुएट है ना, जिनकी क्वालिफिकेशन है। धारीवाल सबसे बुजुर्ग है 77 साल का, सबसे युवा है अशोक चांदना खेल मंत्री 37 साल का। सबसे अमीर मंत्री है उदयलाल जी आंजना, जिनकी संपत्ति है 107 करोड़। और सबसे गरीब मंत्री है शकुंतला रावत, उनकी टोटल राशि है जो इनकम है उनके पास में जो पैसों है 8 लाख रुपया। और जिनको दिए सड़क की जिम्मेदारी भजन लाल जी जाटव भी खुद 10वीं पास है, ठीक है। अब तुम आकलन लगा लो काम होएगा कि नहीं होएगा, कहीं पोजीशन है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मंत्री की तो कलम चले, काम तो सही पूछो तो ब्यूरोक्रेट्स ही करता है।
क्या तो इनका सचिव करे, RAS IAS बे करे, लेकिन अगर मंत्री पढ़े लिखे और योग्य हुए ना साहब तो इनसे सवाल जवाब कर सके, यह सबसे बड़ा फ़ायदा हुए। ठीक है। और लोकेश जी कह रहा किशोरपुर में तो रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल फ़ोटो भेजो और सरपंच कौन है हमसे बात करवाओ और लिख दोगे अपन, तम पीछे काहे को हटवा करो। समस्या यही है मेरा भाई, मीडिया को बता दो, बस होगा हमारा तो काम। तम कितने सड़कन पे उतरा, कितने ऑब्जेक्शन उठाया, कितने विवादन को उठाया, मुद्दान को तुमने करो ना या काम को, तो उठाना तो तुमको पड़ेगा मुद्दान को। ईशा नहीं है कि तुम शांत बैठ जाओ, खुद भी एक्टिव हो कि नहीं साहब करो या काम को। क्यों नहीं कर रहा? आज बरसन होगी हमको रोता रोता, हमारा सड़क दुनिया ने रोक दी, रास्ता रोक लिया दुनिया ने, कोई का घर पे, कोई की ज़मीन पे, कोई के चारागाह पे, कोई शमशान पे, सब पे कब्जा करती जा रही है दुनिया। प्रशासन हर चीज़ को टालता आ रहा है। पुलिस प्रशासन है बाकी लगातार शिकायत आती रहे कि साहब जो पीड़ित है ने जे पे दबाव बनाने की कोशिश करे। अभी मोतीपुरा को एक मामला है, कोई बंजारा परिवार है, उस औरत को बेचारी को घर में जाकर के पिटाई करी है उसकी। 5-7 दिन हो गए इस बात को, सदर थाने के अंतर्गत आता है। मैंने जा रहा महिला सूबा का आदमी से जब मुलाकात करी है और फिर मैंने सदर थाने के जो थाना अधिकारी हैं राजकुमार जी उनको कॉल कराया, तो उन्होंने कहा साहब मेरे को तो पता ही नहीं है इस मैटर का, जबकि वो कह रहा है कि साहब मैं 2 दिन पहले ही एप्लीकेशन दे आया, जब से 2 दिन से भर्ती है ना। उनने हालांकि पुलिस वाला भेजा भी है, पर्चा बयान भी होगा, पर ताज्जुब करोगा आप, आज भांसू खबर आई है कि साहब आरोपी जो है ना वो गिरफ्तार नहीं करे, बल्कि भाभी वहीं बैठे हुए और पीड़ित को भी वहीं बुला लिया और ना कहीं काहे को ये लफड़ान में पड़े, समझो तो कर करा ले, नहीं फिर तो ही कुछ ज़्यादा परेशानी आएगी हमें। ये लो मतलब अपराधी ने मार ली, कूट ली, सब काम कर लियो और बाब आराम से सचंद घूम रहे हो, और पुलिस उल्टा जो आए ना भाई पे दबाव बना रही है। कंडीशन यह हो रही है, एक जगह से शिकायत नहीं है ना, कितने जगह से पुलिस की शिकायत आवे, जबकि डिप्टी साहब से वो मिले थे, डिप्टी साहब ने तुरंत सदर थाने में फ़ोन करके कही और है कि भाई इसका जो भी है मामला निस्तारण करो और आरोपी को गिरफ्तार करो। बताओ, उच्च अधिकारी इनकी नहीं मान रहा था, गल्लाए से मामला जिनमें सुनी नहीं जा रही है। सुनील भाई वहाँ पर राजेश अवस्थी जी हमारे नांदोती में चलाते रहते हैं वहाँ से खबरें। तो कई बात ये है साहब, इनमें ज़रूर देखना पड़ेगा पुलिस की कंडीशन। पुलिस ने खुद ने गिराई है साहब अपनी छवि, इसके लिए कोई मतलब दोषी नहीं है, पुलिस खुद जिम्मेदार है। पुलिस का रसूख बनाना और पुलिस की इमेज गिराना वो पुलिस के हाथ में, नहीं तो पुलिस का सम्मान कोरोना के टाइम पे लोगों ने उस तरीके से किया था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है साहब, तो यही प्रमुख खबर ही, उम्मीद करें आपको अच्छी लगी होगी। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करो, ठीक है। और बाकी और बहुत सारी चीज़ अच्छी ले आ बढ़ा है आपके पास में, इंतज़ार करो थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जहाँ समस्या है बिल्कुल आवाज़ को उठावा करो, मिलर दबंगता के साथ में प्रशासन से कहवा करो तुम्हारा हक है, ठीक है ना। या नहीं है कि साहब हम तो सुस्ता अब उठाया तो अब मीडिया उठा, मीडिया की कोई गरज को नहीं पड़ रही भाई साहब जी हम बुरा बनाऊंगा, सीधी सी बात है, जनता को तो आगे आना पड़ेगा ना, फिर हम हैं तैयार, फिर हाँ सब काम तुम ही कर लो, तुम घर में बैठे रहो और हम सुविधा दे दें, ऐसा कौन हो भाई, हमारे पास पावर या थोड़ी है। ठीक है साहब, तो कुल मिला रहा है खुश रहवा करो, हाल इसे कोई खास जाड़ो भी को नहीं। और जिनने सेकंड डोज नहीं लगवाई ना मेरा भाई लगवा लो, डरब्बा की जरूरत को नहीं, हमें जब फर्स्ट ही लगा ली तो सेकंड में मोह को तो कहीं भी को नहीं वीडियो, ईमानदारी की बात है, दोनों डोज लगवा ली और कहीं भी को नहीं, दुनिया को तो कोई बुखार आया हो, कोई का हाथ दुखे हो, मेरा तो कहीं पता ही नहीं पड़ो, लगवा लो, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ विजेंद्र जी सही कह रहा हूँ, बामर बड़ौदा की भी मेरे पास पहले भी शिकायत आई है कि साहब हाँ अतिक्रमण भी है और शमशान घाट का रास्ता बंद है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप, या क्लियर क्या बात करेंगे। अक्षय 57 जी कह रहे हैं सो जा भाई, आप भी सो जाओ, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा और नींद आ रही हो तो आप यह सलाह मध्यम हो, ठीक, ढंग की बात करवा करो, आनंद आए, फालतू की बात करें ना, बकवास करे जो थोड़ा सा अच्छे को लगे साहब, बेमतलब की बेतु की बात। ठीक है साहब, राम राम। और अपनी बात पसंद आई हो तो शेयर कर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़वा भी करो कि हाँ एक हमारा क्षेत्र में एक ईश्वर चैनल है जो हमारी आवाज़ को उठावे, हमारी समस्याओं को उठावे और उन पर एक्शन भी होवे। ठीक है, आप हमारा सहयोग करो मत करो, पर अब काहे करना, हम तो आपको सहयोग करता रहेंगे हमेशा ही। धन्यवाद और राम राम साहब।